जंगल में जब ये लड़का शिकार कर रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है। लड़का अपनी बंदूक नीचे कर देता है क्योंकि शेर का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। तभी अचानक उसके पिता शेर पर गोली चला देते हैं जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बदले में लड़के पर हमला कर देता है। फिर वो घायल लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है और दूर किसी झाड़ियों में लाकर जगाने की कोशिश करता है। तभी उस शेर का खून उसके घाव में टपक जाता है, लेकिन वो लड़का तब तक मरने की कगार पर होता है, जिस वजह से शेर वहाँ से जाने लग जाता है। अचानक वहाँ एक लड़की पहुंच जाती है जो उसे बचाने के लिए उसे एक जादुई जड़ी बूटी पिला देती है और लड़के का वापस पुनर्जन्म हो जाता है। इस बीच शेर के जीन्स लड़के के जीन्स से घुल मिल जाते हैं, जिस वजह से उसके शरीर में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है। बाद में उसके पिता शेर का शिकार कर उसे दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन लड़का इससे नाखुश होता है और अपने पिता से झगड़ा करके वापस उस जंगल में चला जाता है। तभी उसे जमीन में कुछ कंपन महसूस होता है क्योंकि एक जंगली भैंसों का झुंड दौड़कर उसी की तरफ आ रहा होता है। लड़का खुद को बचाने के लिए नीचे झुक जाता है, लेकिन भैंसे उसके पास से निकल जाते हैं क्योंकि उन भैंसों के सरदार ने उसकी रक्षा की होती है। लड़के को समझ आ जाता है कि उसके अंदर शेर की ताकत आ गई है, जिससे वो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है और जंगली बिल्लियों की रफ्तार से भाग सकता है। इस ड्रैगन पर लोग बाहर से लगातार पत्थर फेंकते हैं और वे ऐसा हर दिन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक शैतानी ड्रैगन है। भले ही ड्रैगन सो रहा हो, वे फिर भी उसकी गुफा के अंदर पत्थर फेंकते रहते हैं। ड्रैगन इससे निराश हो जाता है और भगवान से इसकी नाराजगी जताने लगता है। अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखता है। फिर वो पहली बार धूप में कदम रखने के लिए साहस जुटाता है। उसे लगता है कि ये आइडिया काम कर रहा है, लेकिन इंसानों का अभी लंच टाइम होता है जो कि फिर से उस पर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। ड्रैगन तय करता है कि वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा और इंसानों को चेतावनी देने के लिए जोर से दहाड़ता है। अगली रात उसे एहसास होता है कि वो भागने के लिए उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों का सहारा ले सकता है। 1 साल बीत जाता है और वो अपने द्वारा बनाए जा रहे पत्थर के बड़े टावर पर चढ़ने के लिए फिर से प्रकाश में आता है। ये वो क्षण होता है जिसका वो 100 से अधिक वर्षों से इंतजार कर रहा था। फिर वो अपने चट्टानी पहाड़ के शीर्ष पर खड़ा होता है और अपनी सारी ताकत लगाकर एक बड़ी छलांग लगाता है। वो गुफा के किनारे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये लड़की आईना लेकर एक स्नाइपर को देख रही होती है जो दूर से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। स्नाइपर ने जब आईना देखा तो सोचा कि उसे 1 किलोमीटर दूर से देखना असंभव है, जिस वजह से वो ट्रिगर दबाकर आईना तोड़ देता है। इसके बाद वो लड़की दूसरा आईना पकड़ लेती है, लेकिन इस बार वो इसे 5 मीटर ऊपर रख देती है। घमंडी स्नाइपर आईने के ऊपर फिर से गोली चला देता है, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वो लड़की के जाल में फंस चुका है। लड़की ने अनुमान लगाया कि उसके और स्नाइपर के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और 2 गोलियों के चुकने से पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर का दाहिना हिस्सा स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट है। लड़की जल्दी से रेफ्रिजरेटर के ऊपर चढ़ जाती है, जबकि स्नाइपर उसकी लोकेशन खोजना शुरू कर देता है। हिलता हुआ पर्दा तुरंत उसका ध्यान आकर्षित कर लेता है और जैसे ही लड़की छलांग लगाती है, स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। सौभाग्य से गोली उसके ऊपर से निकल जाती है, जिसके बाद वो स्नाइपर का व्यू रोकने के लिए सोफे को पलटा देती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सोफे के पीछे एक स्नाइपर राइफल छिपी हुई मिलती है। स्नाइपर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और वो धीरे धीरे अपनी बंदूक को फिर से लोड करने लग जाता है। बाद में जब वो एक बार फिर से निशाना साधता है तो लड़की पहले से ही उसकी तरफ राइफल ताने हुए बैठी होती है। आदमी ने ट्रिगर खींचने की तैयारी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये पूरा का पूरा जेल धातु के बजाय प्लास्टिक से बना हुआ होता है, जिसके अंदर एक बूढ़े आदमी को कैद कर रखा होता है। पहरेदारों को सावधानी से स्कैन करके अंदर भेजना पड़ता है क्योंकि कोई भी धातु की चीज अंदर नहीं ले जा सकता था। यहाँ तक कि बर्तन और डंडे भी कांच के बने हुए होते हैं। लेकिन उस दिन जैसे ही पहरेदार अंदर दाखिल होता है, कैदी एक अजीब सी मुस्कान बिखेरता है क्योंकि उसे मेटल की गंध आ रही होती है। फिर वो धीरे से अपना हाथ ऊपर करता है और पहरेदार तुरंत हवा में तैरने लग जाता है। अचानक उसकी छाती फूलने लग जाती है और अगले ही पल धातु के तत्वों से मिला हुआ उसका खून बाहर खींच लिया जाता है, जो कि जल्द ही एक लोहे की गेंद में बदल जाता है। पहरेदार ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इस प्रकार से होगी। दरअसल उस आदमी के शरीर में धोखे से आयरन एलिमेंट्स इंजेक्ट कर दिए गए थे, जिसे मैग्नीटो द्वारा एक गोले में रूपांतरित कर दिया जाता है। फिर वो 3 छोटी गेंदों से जेल के ऊपर हमला कर देता है और जल्द ही कांच से बनी जेल टुकड़ों में बिखर जाती है। पहरेदार मैग्नीटो को भागने से रोकने के लिए प्लास्टिक की सुरंग को बंद कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो गेंद को एक उड़ने वाली डिस्क में बदल देता है। फिर वो उसके ऊपर सवार हो जाता है और आसानी से जेल से भागने में कामयाब हो जाता है।